मैं आपको एक गाड़ी की बात बताता हूँ, अभी तो हम हैचबैक के बारे में बात कर रहे हैं। एक गाड़ी आपने सुनी होगी, उसके बारे में ना एक कहावत है पूरे वर्ल्ड में कि अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो ना तो आपके पास दो होनी चाहिए। पता है कौन सी? रेंज रोवर। जैगुआर। दो गाड़ी लो, क्योंकि एक तो शोरूम पे खड़ी ये सच है इसके बारे में। एक खड़ी रहेगी मैकेनिक पे या सर्विस पे, दूसरी आपके पास रहेगी, ये सच है। क्योंकि हम ऑल ओवर इंडिया जाते हैं, देखते हैं, तो है ऐसा। बट क्लास है। सही बात है। जैगुआर अपना एक अलग क्लास मेंटेन करता है जो मुझे नहीं लगता कोई टच कर पाएगा कहीं भी, हालांकि लेवल अलग है उनका। ऑल राइट भाई, काफी काम की बातें कर ली है। बट मैं जाते जाते ऑडियंस से मतलब आपसे कहूंगा कि ऑडियंस के लिए अगर आप कुछ मैसेज देना चाह रहे हो, अगर जैसे बहुत सारे लोग ना शौकियां करते हैं कोई चीज़ की, मुझे शौक है यार गाड़ियों का, चाहे जेब में पैसा हो ना हो, पर हम नहीं चाहते कि किसी का भी पैसा वेस्ट हो, उनका पैसा अच्छे यूज़ में जाए। तो आप जाते जाते कुछ सजेस्ट करते हुए जाओ, अगर वो प्री ओन्ड में जा रहे हैं नए में जा रहे हैं तो क्या चीज़ें। जैसे प्री ओन्ड के लिए हमने फिर भी काफ़ी बात करी कि भाई उसकी हिस्ट्री निकालो गाड़ी की, नई गाड़ी पे बेस्ट डील मिल सके इसके भी कुछ हैक्स हो, या नई गाड़ी के टाइम शोरूम पे क्या बात करें, क्या इंक्वायरी लें उनसे, कैसे बेस्ट उनको निचोड़े। कोई भी नई गाड़ी जो मुझे लगता है ना, कभी भी जो बिल्कुल लॉन्च होने वाली है, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ज़्यादातर काम मिडिल क्लास के लिए रहता है। मिडिल क्लास अगर आप हो, कोई भी गाड़ी लॉन्च होने वाली है, वेट करो। एटलीस्ट 4 महीना वेट करो। वो गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, वो गाड़ी यहीं रहेगी। आप कंपनी जाओगे, वहां पे आपको एग्जीक्यूटिव सबसे पहले बुलाएगा, सर दे आर 8 months वेटिंग ऑन दिस कार। ये हाइप भी बनाई जाती है कि भाई ले लो सर, ये मुझे ये कलर चाहिए सर, इस कलर पे तो 12 महीने की है। उस ट्रैप में मत फंसो, उस ट्रैप में मत फंसो। ये सिर्फ ट्रैप होता है आपको दिखाने के लिए कि जो चीज़ आप लेने जा रहे हो ना वो बहुत कम है, और अगर आप नहीं लेके गए तो किसी और को मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। वेट करो, ये न्यू लॉन्च कार के लिए मैं कह रहा हूँ, 4 महीने तक वेट करो, उसके बाद अपनी गाड़ी लो, तो आपका पैसा बचेगा। और प्री ऑन में दूसरी बात कहूंगा मैं भाई, डीलर कुछ भी कहे, क्योंकि वर्बल का कुछ नहीं होता, हर चीज़ रिटर्न में लो, गाड़ी के रिकॉर्ड निकलवाओ, अपना मैकेनिक लेके जाओ, कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। और पहले सबसे पहली चीज़ भाई ये चेक कर लो, गाड़ी पे लोन नहीं होना चाहिए। लोन में बहुत लोग फंसते हैं, एक बार आपके नाम पे आ गई ना तो बहुत लोग फंसे। कोई ऐसा ब्रांड जो प्री ओन्ड में लेना ही नहीं चाहिए, जैसे फोक्सवैगन हो गया या कोई भी एक ब्रांड, अगर आपको लग रहा है कि यार इसकी रीसेल पे नहीं जाना चाहिए। फोर्ड पे मत जाओ, अभी फोर्ड रेनो पे मत जाओ, एक डेटसन करके ब्रांड है, उसकी गाड़ियाँ हैं मार्केट में, मत जाओ। और वॉल्क्सवैगन में जा सकते हो, गाड़ियाँ हैवी हैं उनकी। अगर थोड़ा ऊपर आए मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू, उसमें कौन सी ले आप? भाई लग्जरी में ना 3 ब्रांड इंडिया में बहुत चलते हैं, BMW, ऑडी और मर्सिडीज। इन तीनों में किसी भी दिन उठा के पूछोगे मेरे से, मैं एक ही नाम बोलूंगा, मर्सिडीज। रीजन, सर्विस उसकी कम है, सर्विस कॉस्ट कम है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, होंडा सिटी तो हम सब लोगों के पास होगी आसपास, होंडा सिटी की जितनी एक सर्विस की कॉस्ट आती है ना, उतनी मर्सिडीज की कॉस्ट आती है, उसके आसपास आती है, अगर आप टाइम से करा रहे हो सर्विस। और दूसरी चीज, लोग कहते हैं कि यार बाहर से सर्विस करा लो मर्सिडीज की, मैं कहता हूँ मत कराओ। लग्जरी गाड़ी ले रहे हो भाई, सर्विस कंपनी से कराओ यार, सही बात। सही बता रहा हूँ। 5,000 का फर्क आएगा, बट कराओ। वो आपको गन पॉइंट पे नहीं रखेंगे कि भाई मैं ये काम करूंगा, वो आपसे पूछेंगे भाई कराना है नहीं कराना, तब आपसे पैसे लेंगे। इसमें में गाड़ी भी लंबी चलती है इंसान की, भाई खराबियां कब आती है। बिल्कुल, आप गाड़ी का साथ दोगे, गाड़ी आपका साथ देगी। मेरा मानना है दिल्ली NCR के हिसाब से तो देखो, एक बहुत सिंपल सा मैसेज देता हूँ, शायद थोड़ा हार्श हो जाएगा, बट दिल्ली में रहते हो भाई डीजल मत लो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सालों के, डीजल मत लो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रिक या CNG किसके लिए होती है, बट डीजल मत लो। फाइनल वर्ड है मेरा। और भाई आप एक तरीका भी बता रहे थे, कैलकुलेशन बेसिकली जो सब अच्छा, कि गाड़ी कैसे ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। ठीक है, ये वैसे सबके लिए है। हाँ हाँ। ये ऐसे नहीं कि जो 20,000 रुपये कमा रहा है या 2 लाख, ये सबके लिए है। अगर 1 करोड़ भी कमा रहा है ना, और उसको, क्योंकि 1 करोड़ वाले को लेनी होगी, क्या लेनी होगी उसको, लेनी होगी लैंड रोवर, उसको लेनी होगी जैगुआर, और हम जैसे लोगों को उसको लेनी होगी विटारा, ब्रेजा। तो ये सबके लिए है। इसमें रहता है 24 और 10 का रूल। 20 मीन्स डाउन पेमेंट। अगर आपकी गाड़ी 20 लाख की है या 50 लाख की गाड़ी मान के चलते हैं, उसका 20% होता है 10 लाख। 10 लाख आपको भाई देने पड़ेंगे। अगर 10 लाख नहीं है ना, तो फिर मत लो, गाड़ी मत लो। ये बहुत बेसिक रूल बता रहा हूँ, 24-10 का 20 लाख उसको दो। 4 साल से ज्यादा की EMI मत बनवाना। अगर बन गई 4 साल से ज्यादा की EMI, भाई अभी कह रहा हूँ, इस पॉडकास्ट को सेव कर लो, अपने WhatsApp में रख लो, फिर पलट के सुन लेना 2 साल बाद, भाई कहोगे नहीं सही कह रहे थे भाई।
मत लो, 4 साल से ज़्यादा की EMI मत बनवाओ उसकी। दूसरी चीज़, आपकी जो 10% EMI जो होनी चाहिए आपकी सैलरी का पार्ट होना चाहिए। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो 10 या 11 हज़ार रुपए से ज़्यादा मत दो। तो ये रूल होता है, ये बेसिक इकोनॉमिक्स का रूल है। अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हो, घर लेने जा रहे हो, सब में होता है, बट हम गाड़ी में इसको पहले प्रेफरेंस देते हैं। लास्ट रूल जो है, जो 10% है, उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हम रख सकते हैं कि वो 10 से 15 या 20 भी कर सकते हैं, बट इनिशियल 2 में थोड़ा नहीं। और जब मैं लग्जरी की बात करता हूँ, जब मैं 1 करोड़ की गाड़ी की बात करता हूँ, तो उसमें इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, वरना बहुत दिक्कत हो जाती और भाई ये जो लग्जरी कार्स है इनकी प्राइसिंग जैसे है तो सेकंड हैंड ही है। बिल्कुल है। कि भाई सेकंड ओनर भी है, थर्ड ओनर भी है, और पर इनकी जो प्राइसिंग हो रखी है वो काफी ज्यादा हो रखी है। ऐसा लगता है ये तो अभी भी उतने की है, तो नई भी इतने की आ जाएगी। तो इतना क्यों बढ़ा हुआ है प्राइस मार्केट में सेकंड हैंड कार्स? अब 2 चीजें होती हैं, देखो ये गाड़ियां, तो अगर हम मान के चले, जगुआर का एग्जांपल लेते हैं, हाँ आज से 10 साल पहले जब वो आई थी 80 लाख की उसकी कॉस्टिंग थी। आज आ रही है जगुआर XJR, जो सबसे लग्जरी गाड़ी होती है जगुआर में, XJR 1 करोड़ 60 लाख की उसकी बिलिंग है। बट आप 1 करोड़ 60 लाख से कंपेयर नहीं करोगे, क्योंकि आप 10 साल पुरानी गाड़ी ले रहे हो 2015 की, तो आप 80 लाख से कंपेयर करो। अब आज 2025 में हम बैठे हैं, 10 साल हो गए, 1 साल का अगर आप 6 लाख भी डिप्रिसिएशन मार के चलोगे तो 60 लाख तो वैसी वैल्यू कम हो गई। तो अगर आप 15 की गाड़ी ले रहे हो तो आपकी कीमत ठीक है 15 लाख, बट आप जैसे आप बता रहे हो कि यार ये तो अब भी महंगी है, हाँ तो अगर वो 1 या 2 साल पुरानी है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। वरना अगर जैसे डिप्रिसिएशन में मैंने बताया, 5-6 साल हो गए तो उसकी तो काफी कम हो जानी। उसकी अगर मैं बताऊं 5-6 साल हो गए तो आपकी गाड़ी की वैल्यू हो जाएगी 40% कम, 30% 40% कम, सीधा, जो भी गाड़ी हो। अब इसमें आप लैम्बोर्गिनी भी ले लो और इसमें आप रोल्स रॉयस भी ले लो, कोई सी भी ले लो, क्योंकि प्री ऑन मार्केट में सब खड़ी है। आपका बजट होना चाहिए भाई, प्री ऑन में सब खड़ी है। और लिम्बोर्गिनी की एक आपको स्पेशल बात बताता हूँ, शायद आप लोगों को नहीं पता होगी। लिम्बोर्गिनी की जितनी गाड़ियों के नाम होते हैं ना, वो होते हैं बुल्स के नाम पे। पता है आपको? नहीं। सब बुल्स के नाम पे, स्पेनिश नाम होते हैं सारे। अच्छा। हाँ, सारे स्पेनिश नाम होते हैं। उसका तो लोगो भी बुल वाला बुल वाला ही लोगो है, सारे स्पेनिश नाम होते हैं। उसका भी रीजन है, और ये बुल ऐसे वैसे बुल नहीं है। ये बुल्स जो होते हैं ये लड़ाई लड़ते हैं वहां। हाँ, और सही जो कह रहे हो। अब जैसे मैं गाड़ी का नाम बताने वाला हूँ, लिम्बोर्गिनी की मुर्सिलैगो। ये मुर्सिलैगो जो बुल है ना, इसको 21 तलवारें लगी थी, तब भी इसने सरवाइव करा इन 1984। अच्छा। उसके नाम पे लिम्बोर्गिनी ने इस कार का नाम रखा। अब मैं इसी कार के बारे में क्यों बता रहा हूँ पता है? क्योंकि इसकी जो एवरेज है ना, लोग जब लग्जरी की बात करते हैं तो लोग कहते हैं इंडियन मार्केट में क्या होता है, एवरेज बहुत चलती है। भाई कितना देती है, कितना देती है 1 लीटर डालने पे? ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है। ये लग्जरी में भी है, लग्जरी में भी आते हैं, ऐसा नहीं है। मैं अपने सामने देखता हूँ, अगर कोई लैम्बो ले रहा है वो थोड़ी लैम्बो वाला नहीं पूछेगा, लैम्बो वाला नहीं पूछेगा। तो वो इसकी एवरेज है, 1 लीटर डालोगे तो भाई साहब सिर्फ 3 किलोमीटर चलेगी। 3 किलोमीटर। वर्ल्ड में इससे कम एवरेज किसी गाड़ी का। जहाज ही है एक तरीके का। जहाज, ये चार्टर्ड प्लेन वाला फील है। बट इसके जो कस्टमर्स हैं वो आपसे एवरेज कभी नहीं पूछेंगे। और ये तो हो गई सबसे, जिसकी एवरेज सबसे कम है। अब इससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो एक आती है बुगाटी वेरॉन, उसकी एवरेज 4 की है। अच्छा। बट हमारे जो देख रहे हैं व्यूअर्स, वो देख रहे हैं इंडियन मार्केट से, तो उसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि इंडियन मार्केट में सबसे, यार कम तो बता दी भाई, ज्यादा कौन देती है? सही बात है। ज्यादा देती है एक CNG की आती है, छोटी गाड़ी, पहले बता रहा हूँ, छोटी गाड़ी आती है सिलेरियो, सुना होगा? हाँ। इंडिया की पहली हैचबैक थी जो ऑटोमेटिक में आई थी। अब तो बहुत आ गई है ऑटोमेटिक में, बट वो पहली हैचबैक थी जो 2016 में ऑटोमेटिक आई थी। उसकी 35 की एवरेज है CNG में। अब पेट्रोल वाले भाई भी देख रहे हैं, हाइब्रिड वाले भी देख रहे हैं। हाँ सही बात है भाई ग्रैंड विटारा ले लो, 27.9 की एवरेज कंपनी क्लेम कर रही है, 25 तो निकाल ही लोगे। पेट्रोल में। हाँ, पेट्रोल हाइब्रिड कंपनी क्लेम कर रही है, तो 25 तो निकाल ही लोगे, 24 तो निकाल लोगे। तो वो अच्छी गाड़ी है, हाइब्रिड है। और डीजल भी बताई दो। क्रेटा ले लो, 21 की एवरेज है, अच्छा। क्रेटा लो। ये रीजन पता है क्या है? जैसे लोग बात करते हैं यार, लोग होंडा क्यों भूल गए? होंडा भूल गए ना, हाँ एलिवेट आई है, बट लोग भूल गए। सही बात। क्यों भूल गए? क्योंकि देखो, क्रेटा आगे निकल गई, ब्रेजा आगे निकल गई, विटारा, मैं ब्रेजा कह रहा हूँ, ग्रैंड विटारा आगे निकल गई। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।